जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आंखों से रोने का मजा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने भजन, और उन भजनों में सद्गुरु तेरे होने का मजा कुछ और है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। प्लीज़ अपना हाथ मेरे ते रखो। और जिस दिन मेरी मदर इन लॉ का श्राद्ध सी उस दिन रोटी च ओम दे दर्शन देने ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ शिव हो। बस अपना हाथ मेरे पे ਐਵੇਂ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मेरी सुन ली है। कह रहे हैं तू भोली है, लोग तेरा फायदा उठाएंगे, समझदारी से काम लेना। तुरंत मैसेज देते हैं जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। लेकिन इन 4 महीनों की जर्नी में इस गुरु ने मेरे को जीवन दान दिया है। मैं मर जाती, मुझे खड़ा किया है। हर पल मेरे पिता की तरह, जब कोई साथ नहीं है, साया बन के मेरा मार्गदर्शन किया है, आगे भी करेंगे। जिसका कोई नहीं होता ईश्वर उस रूप में उपस्थित हो जाता है। बहुत अच्छे हैं, अब विश्वास कीजिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं नहीं मानती थी, लेकिन समय आपको एहसास करा देता है कि विज्ञान से परे भी एक सीमा है जीवन की शाश्वत सत्य। उसमें गुरु जी आपकी बहुत मदद करते हैं। आप अपनाएंगे, अनुभव करेंगे। हर कोई संगत नहीं जुड़ती है, जो जुड़ती है उसका कल्याण कर देते हैं। मुझे जीवन में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका दाता, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। मुझे गुरु जी ने पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस किया है। किसी से मैंने कह के मंगवाया है, लेकिन यहाँ कोई संगत नहीं है आसपास। पर आप देखिए, चाहे 1 अंगुल के बराबर है, पर उनकी उपस्थिति मेरे पास आ गई। कुछ नहीं था, मैं इनको जानती नहीं थी। तस्वीर से परिचय हुआ, यूट्यूब पे जुड़ती चली गई और मेरा कल्याण करते चले गए। जब अधूरी होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो माँ बाप दोनों बन जाते हैं। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सभी संगत का कल्याण करें। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। मेरी बेटी है 15 साल की। ये सत्संग
उसका है, उसकी तरफ से है। मेरी बेटी को अक्सर, मेरी बेटी के ऊपर जैसे नेगेटिविटी थी, उसके ऊपर जादू किया हुआ था, काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो वो जब भी पढ़ती रहती थी, कहीं भी रहती थी, कहीं भी बैठती थी, उसको यही लगता था कि मम्मा मेरे साथ कोई है, मेरे पास कोई है। तो वो डर जाती थी कि मम्मा कोई मेरे साथ रहता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। फिर 2 दिन बाद गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता है कि तेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। फिर दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तू उसे बड़े मंदिर लेकर आ। मैं दूसरे दिन से बड़े मंदिर लेके जाती हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ। मैं दूसरे दिन मेरे अंकल जी, मेरी दोनों बेटियाँ बड़े मंदिर जाते हैं। वहाँ से इससे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। मेरे मन में था कि मुझे पॉकेट स्वरूप मिले, मुझे लॉकेट स्वरूप मिले। मैं वहाँ लेने गई पर वहाँ पर कोई स्वरूप नहीं था। फिर वहाँ पर एक सेवाधारी अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे पहले पॉकेट स्वरूप दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा अगर आपके पास लॉकेट स्वरूप है तो मुझे मेरी बच्ची के लिए चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप भी दिलवाया। वो लॉकेट स्वरूप तब से लेके मैंने मेरी बेटी के गले में डाला हुआ है, उसे लॉकेट पहनाया हुआ है। और तब से लेके मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो 10th में है, वो रात भर पढ़ती रहती है। अब उसके ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो गुरुपा है ना, वो हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे मन में जो होता है वो उन सब का ध्यान रखते हैं। हम जो गुरुपा से नहीं कहते ना, वो हमारी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें देते हैं। उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं डिप्रेशन में रहती थी। पर जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत। गुरुपा कहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, कर्म चंगे रखो। और भी सत्संग है, मैं बाकी सत्संग अगले सत्संग में शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। गुरुपा सबको ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी के तो इतने सारे मिरेकल्स हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ से चालू करूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, तब से लेके अभी तक बस गुरुजी ने हमेशा एक एहसास दिलाया है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं सत्संग शेयर कैसे करते हैं। धीरे धीरे सुनना चालू किया पहले सत्संग। आधी बातें समझ में आती थी और आधी नहीं आती थी। बट जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, इस सत्संग में जो भी आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं या अंकल जी शेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरे से रिलेट है। कई सत्संग ऐसे मिले जो बिल्कुल मेरे से कनेक्ट कर रहे थे। फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि नहीं, गुरुजी मुझे वही सत्संग सुना रहे हैं जो मुझे रिलेट कर रहे हैं। बीच में मुझे कभी कभी ऐसे भी सत्संग के मैसेज आते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे अपने ही हैं। मैं डर जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग हैं, इस बात को उन्होंने हमेशा प्रूफ किया है। कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे उन लोगों के नाम तो नहीं लेने हैं, बट कोई आंटी जी जो मेरे अपने हैं, जो अब मेरे से बात नहीं करती। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वो मेरे अपने ही हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। और वो लोग मुझे कई बार सपने में दिखे तो मुझे नहीं पता, वो सपने भी मुझे याद नहीं है। बट हाँ, ये सच है कि शायद गुरुजी मुझे कुछ समझाना चाहते थे उन सपनों में। एक बार गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए
और मुझे सांप के रूप में दर्शन हुए सबसे पहली बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद यहाँ नहीं बोल सकती, पर गुरु जी जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं वो। मेरे बच्चे, मेरा बेटा जो ड्रिंक करता था, बहुत बहुत चिड़चिड़ स्वभाव का था, बहुत ज़्यादा ओवर बोलता था, एकदम झगड़ा ही करने बैठ जाता था उसको कुछ समझाओ तो। गुरुजी ने उसको इतना शांत किया, इतना शांत किया। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे आपको मानेंगे कि नहीं। पता है, मैं मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास बैठती थी तो कभी कभी मेरे मुंह से जय गुरुजी निकल जाता था। तो मेरी बेटी मुझे बोलती, ये क्या बोलने लग गए हो आजकल, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैंने कहा हंस मत, ये भी गुरुजी की महिमा है। जिस दिन तेरे मुंह से जय गुरुजी निकलेगा ना, उस दिन तुझे समझ में आएगा कि जय गुरुजी का मतलब क्या है। आज इस बात का मतलब मेरी बेटी को समझ आता है कि मम्मी क्यों जय गुरुजी बोलती थी, क्योंकि गुरुजी के अपरंपार जो उन्होंने मुझे दिखाए, जो उनकी महिमा, जो उनके मिरेकल्स वो देखे मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, तो वो खुद अपने मुंह से मुझे बोलते हैं आजकल, मम्मी जय गुरु जी। कहीं ना कहीं उस बात का मैं लाख लाख शुक्राना करूंगी कि गुरु जी आपने मेरे बच्चों को अपनी संगत के रूप में चुन लिया और उन्हें भी आपने ब्लेसिंग दी, अपनी ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बहुत जिद्दी, बहुत बहुत तंग करता था। आजकल वो इतना नॉर्मल, इतना ठंडा रहता है। पहले एक टाइम था जब वो कुछ भी बोल देता था, पर गुरुजी ने उसको बहुत शांत किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आगे भी मेरे बच्चों का मन ऐसे ही शांत रखना, बस ऐसे ही हाथ पकड़ के हर मुसीबत से निकालते जाना गुरुजी, हर मुसीबत से निकालते जाना। बस अब जो भी मैंने आपके लिए अरदासें लगाई हैं, अपने बच्चों के लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो या मेरे परिवार के लिए हो, उन अरदासों को पूरा करते जाना गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके सामने ही बोल सकती हूँ, सारी संगत के सामने शायद ना बोल पाऊँ। आप जानी जानो गुरुजी, सब जानते हो, सब कुछ जानते हो गुरुजी। आप बस हाथ पकड़ के हर मुसीबत से निकाल देना। मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स रखना गुरुजी, संगत पे ब्लेसिंग्स रखना। एक बार की बात है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं मेरे बेटे के साथ किसी काम से मार्केट गई थी। अभी पितृदोष में हमने मंदिर में जाके केले चढ़ाने थे, हम वहाँ केले चढ़ाने जा रहे थे। तो मैंने बेटे को बोला कि नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते में मेरा जाने का मन नहीं है। वो माना नहीं, नहीं नहीं नहीं, चलो मम्मी कुछ नहीं होता, एक राउंड मार के आते हैं। हम थोड़े रास्ते तक गए, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने एकदम से ब्रेक मार दी, सामने गड्ढा था और मैं गिर गई, बहुत ज़ोर से गिरी। वो मेरा बेटा भी गिरा। पता नहीं गुरुजी ने कैसे हमें बचाया, कैसे हमारे ऊपर अपना साया रखा और हम बहुत ज़्यादा चोट लगने से बच गए। और हल्की सी मेरे पैर में खरोंच आई, मेरे बेटे को, मेरा बेटा ठीक था बट मुझे हल्की सी खरोंच आई और थोड़ा सा मेरे पैर में माइनर फ्रैक्चर भी आया। इस बात के लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, क्योंकि आपके सत्संग आ ही रहे थे कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर क्या ही संकट आएगा, मैं तो सारा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे क्या ही होगा। पर गुरुजी ने दिखा दिया कि नहीं बेटा, तू संभल के चल, तू संभल के चल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी रात के 2-3 दिन बाद मैंने गुरुजी से यही अरदास करी, गुरुजी क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे बच्चे मेरे से दूर रहते हैं, दोनों बच्चे, मैं कैसे करूँगी, मेरा पैर दर्द होता है, आप मेरे पैर की दर्द ठीक कर दो। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और मैंने अमृत पिया, अमृत मंत्र जाप करके अमृत बनाया, अमृत बना के मैंने अपने पैर पे डाला।
पूरे बॉडी पे डाला, सिर पे डाला, मैंने अमृत छका। तो मेरे दर्द और स्वेलिंग जितनी भी थी, पता नहीं सब कैसे ठीक हो गई, मुझे कुछ नहीं पता, वो सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन ये सच है कि एक फ्रैक्चर को जिसको 15 दिन 21 दिन लग जाते, वो मैं 3 दिन में चलने फिरने लग गई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। आपकी महिमा आप ही जानते हो, आपके मिरेकल्स आप ही जानते हो गुरुजी, आप कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, ये आप ही जानते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही हमेशा साथ निभाना मेरा, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी, मैंने आपको अपनी माँ, अपना प्यो, अपना भाई, अपनी बहन सब कुछ माना है गुरुजी। आप जानते हो कि मेरे पास कोई नहीं है इस वक्त भी, और पहले भी कोई नहीं था। आप सब जानते हो गुरुजी। मैं अपना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी गुरुजी। आप बस मुझे अपने संगत में हमेशा 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 बनाए रखना गुरुजी। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग मेरे सिर पे, मेरे बच्चों पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदासें कबूल करना गुरुजी। अमृत वेला बख्शना गुरुजी। अपने मेरे बच्चों के साथ हमेशा अंग संग सहाय रहना, मेरे साथ हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी। बस जो भी बोलती हूँ आप सुनते हो गुरुजी, मुझे पता है आप हर चीज़ मेरी सुनते हो। बस बस गुरुजी, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जानी जान हो। आपसे क्या ही मांगना, आप तो सब जानते हो कि मेरे बच्चे को क्या देना है। बस मेरे बच्चे की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अरदास से मैंने आपको लगाई हैं गुरुजी, बस वो पूरी कर दो मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। मेरे को मेरी झोलियाँ भर दो मेरे बाबा जी, प्लीज़ भर दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।